हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल इडूनेस्ट में वेलकम। आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर इंग्लिश पैसेज जो कर रहे हैं उसमें अगला पैसेज को देखते हैं। कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया वीडियो अपलोड करने में, तो उसके लिए क्षमा कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि गैप ना हो, फिर भी बहुत सारे ऐसे काम आ जाते हैं बीच बीच में कि गैप हो जाता है। तो देखते हैं कि वर्ड्स क्या है इस पैसेज से रिलेटेड। वॉरियर योद्धा, अपीयरेंस उपस्थिति, मिलिटेंट उग्रवादी, कैंपेन अभियान, सप्रेस दबाना, एक्साइटमेंट उत्साह, इनॉर्मिटी विशालता, ओकेजन अवसर, फॉर्चून भाग्य, प्लेज प्रतिज्ञा, डिवोट समर्पित, सुख खिलाया, टुमुल्टुअस उतार चढ़ाव भरे, स्टुपेंडस अति विशाल, ट्रेसिंग रेखांकित, फीलिंग आउट बढ़ना, स्काई रेंडिंग आसमानी, स्मूदर्ड लाद देना, पाल्म्स हथेलियां, स्वय बोलवाला, बॉब्ड बाल कटा हुआ, एज्योर नीला, रिम्ड किनारी, शोर किनारा, डिस गोर्ज उगलना, स्ट्राइड लंबे पग भरना, ग्रेसफुल्ली दया या इनायत से, पिक्चर कलश सिमर टिमटिमाना। अब हम लोग पैसेज देखते हैं। Although India has a tradition of women warriors, यद्यपि भारत में ऐसी परंपरा है कि महिलाएं भी वॉरियर योद्धा के तौर पे पार्टिसिपेट करती है। पार्टिसिपेशन इन द साल्ट सत्याग्रह, मतलब नमक सत्याग्रह में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन था, वाज देयर फर्स्ट अपीयरेंस, उन महिलाओं का फर्स्ट अपीयरेंस था नमक सत्याग्रह में। इन एनी मॉडर्न मिलिटेंट पॉलिटिकल कैंपेन, इस तरह के जो पॉलिटिकल कैंपेन था उसमें मॉडर्न इंडियन मिलिटेंट पॉलिटिकल कैंपेन में उसमें पहला अपीयरेंस था। एंड आई कुड हार्डली सप्रेस माई एक्साइटमेंट, इसमें जो है राइटर जो ऑथर जो है वही अपने बारे में बता रहा है। सप्रेस माई एक्साइटमेंट मतलब मैं अपने एक्साइटमेंट को बिल्कुल ही दबा नहीं पा रहा हूँ। एट द इनॉर्मिटी ऑफ द ओकेजन, मतलब ओकेजन जो भी अवसर था उसकी विशालता पर। एंड माई ऑन गुड फॉर्चून, और मेरा यह अच्छा भाग्य है। टू बी अमोंगेस्ट द फर्स्ट, और उस सत्याग्रही में मैं पहला था। एज आई अटैच्ड माई नेम टू द प्लेस टू डिवोट माई सेल्फ, जैसा कि मैं अपने नाम को अटैच किया था पहले ही। माई सेल्फ प्लेस मतलब हम लोग देखे थे प्रतिज्ञा, द प्लेस टू डिवोट माई सेल्फ टू माई कंट्रीज फ्रीडम बैटल, अपने देश की जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अपने आप को डिवोट कर दिया था, मतलब समर्पित कर दिया था। माई हैंड सुक ए लिटिल अंडर माई टुमल्टुअस इमोशंस, मेरा जो हाथ है वह हिल रहा था उतार चढ़ाव भरे इमोशंस में के कारण से। इट सीम्ड सच ए स्टूपेंडस मोमेंट इन माई लाइफ, ऐसा मालूम हो रहा था कि यह बहुत ही बड़ा क्षण है मेरे जिंदगी का। इन द लाइफ ऑफ द वोमेन ऑफ माई कंट्री, और हमारे देश की महिलाओं के जीवन में। आई फेल्ट आई वॉज ट्रेसिंग नॉट द लेटर्स ऑफ माई नेम, मैं यह महसूस कर रहा था कि मैं अपने नाम के लेटर को खोज नहीं पा रहा हूँ, मतलब ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। बट रिकॉर्डिंग ए हिस्टोरिक इवेंट, बट लेकिन जो था हिस्टोरिक इवेंट को, ऐतिहासिक क्षण को रिकॉर्ड कर रहा था। देयर वॉज नॉट मच टाइम फॉर थाउट, उस वक्त इतना समय नहीं था सोचने के लिए। हाउएवर, फिर भी द नेक्स्ट इंस्टेंट वी आर फीलिंग आउट, और हम लोग बढ़े जा रहे थे। टेकिंग द रोड टू द सी, जो कि सी की तरफ रोड जा रही थी। मार्चिंग विथ क्विक स्टेप्स, और जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ग्रेट स्काई रेंडिंग क्राइज और जय फील्ड द एयर, और मतलब आवाज गूंज रही थी आकाश में। और क्या गूंज रहा था? जय का जो नारा लग रहा था उसकी वजह से पूरा एयर फुल था। हैवी सेंटेड फ्लावर गार्लैंड्स ऑलमोस्ट स्मूदर्ड अस, हैवी सेंटेड फ्लावर मतलब बहुत ही, जिस फ्लावर में बहुत ज्यादा सेंट था उसके माला से हम लोग स्मूदर्ड अस, हम लोग लादे जा चुके थे। फ्रॉम द बालकोनीज एंड रूफ अनसीन हैंड्स सोवर्ड रोज पेटल्स अंटिल द रोड बिकम ए कारपेट ऑफ फ्लावर्स, मतलब छत से बालकनी से जिसका हम लोग हाथ भी नहीं देख पा रहे थे। और रोज पेटल मतलब रोज गुलाब की पंखुड़ी हम ऊपर से बरसाया जा रहा था, तब तक बरसाया गया जब तक कि रोड जो है रेड मतलब बिकम ए फ्लावर कारपेट, फूलों की जो कारपेट जब तक नहीं बन गया रोड तब तक बरसाया गया। फिर ऑफन आवर मार्च वाज स्टॉप्ड एंड ब्राइट आई ओमेन
स्प्रिंकल्ड रोज वाटर फ्रॉम सिल्वर स्प्रेज। हम जब भी हमारा मार्च रुकता था तब जो है एक ब्राइट आई चमकीले आंखों वाली महिला जो है रोज वाटर स्प्रिंकल करती थी सिल्वर स्प्रे से। टिप्ड आवर पाल्म्स विथ सैंडलवुड पेस्ट, और हमारे हाथों के टिप को सैंडलवुड के जो पेस्ट मतलब चंदन का जो पेस्ट था वो लगाती थी, एंड परफ्यूम और परफ्यूम देती, एंड ब्लेस्ड अस वेविंग लाइट्स राउंड आवर हेड्स एंड फेसेस फॉर गुड ओमेन। मतलब अच्छी कामना के साथ ही वो दिया जलाती थी, फिर उसको जो भी सत्याग्रही थे उसके चारों तरफ, सर के चारों तरफ घुमाती थी और ब्लेसिंग देती थी, मतलब आशीर्वाद देती थी। द लॉन्ग नेरो स्ट्रीप ऑफ सैंड दैट borders द सिटी लाइक ए व्हाइट रिबन, जो रिबन जो नैरो स्ट्रीप था, बहुत ही लंबा था, वो बॉर्डर सिटी के बॉर्डर तक जाती थी, वह वाइट था, व्हाइट रिबन की तरह था। वाज ट्रांसफॉर्म दिस मॉर्निंग इनटू अनदर सी, वह किस में बदल चुका था उस मॉर्निंग, उस सुबह में दूसरे सी मतलब समुद्र में बदल चुका था। ए सी ऑफ ह्यूमन फेसेज, और सी किस चीज का था, ह्यूमन फेस का था। एंड स्वेड एंड डांस्ड एंड बॉब्ड अबाउट इवन एज डिड द डीप एज्योर वेव्स दैट रिम्ड द शोर। किनारे को भरता हुआ वेव्स जो था जो कि नीला कलर का था, और स्वेड मतलब बोलबाला किस चीज का था, सभी सत्याग्रही के फेस पे दिख रहा था, और सभी लोग डांस कर रहे थे, बाल सबका कटा हुआ था, वो लोग समुद्र के शोर तक थे। द सिटी सीम्ड टू हैव डिसगोर्ज्ड ऑलमोस्ट इट्स इंटायर पीपुल ऑन टू द सेंट। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शहर के सभी लोग जितना भी पॉपुलेशन था सभी लोग बालू की तरफ आ गए थे, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए थे। इट वॉज नॉट द स्ट्रगलिंग, यह संघर्ष नहीं था। बैच ऑफ 7 जो कि 7 आदमी का बैच था, दैट वॉज ब्रेकिंग द साल्ट लॉ, वो लोग साल्ट लॉ को ब्रेक किए थे। बट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स नाउ फीलिंग द वाटर्स एज, बहुत सारे मतलब सैकड़ों हजारों लोग जो पानी का एज था, किनारा था, वहां पे आ चुके थे। एंड स्टिल दे केप्ट कमिंग, और आ ही रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन अमंगेस्ट देम, और उसमें कितनी महिलाएं, हजारों महिलाएं थी। स्टीरिंग लाइक प्राउड वॉरियर, और ऐसे अपना कदम बढ़ा रही थी मतलब एक प्राउड वॉरियर की तरह। ग्रेसफुली बैलेंसिंग देयर पिक्चर, और अपने उन लोगों का जो कलश था उसको ग्रेसफुली मतलब एकदम ग्रेसफुली वो बैलेंस कर रही थी। मैरून रेड अर्थ, जिसका जो पिक्चर था वह किस कलर का था, मैरून रेड था। एंड स्मीरिंग ब्रास, मतलब स्मीरिंग ब्रास, और ब्रास जो था तांबा जो था चमक रहा था। दैट स्केटर्ड ए थाउजेंड ह्यू एज द सनडे स्ट्रक देम, और ऐसा चमक रहा था कि जैसे उस पे सनडे स्ट्रक हो गया। इवन एज आई लिट माई लिटिल फायर टू बॉयल द साल्ट वाटर, और मैं अपने छोटे से आग को जलाया और उस पे साल्ट वाटर को बॉयल करने लगा। आई सॉ थाउजेंड्स ऑफ फायर अफ्लेम डांसिंग इन द वाइंड, मैं यह भी देखा कि थाउजेंड्स ऑफ फायर अफ्लेम मतलब बहुत सारे आग जल रहे थे और उसमें हवा में डांस कर रहे थे। द कॉपर पेन सिजल्ड इन लाफ्टर, कड़ाके की धूप में कॉपर का जो पेन था वह हंस रहा था। और while their bosom traced the white grains of salt as the heat lapped up the last drop of water, जबकि उन लोगों जो छाती था वह कुछ पता कर रहा था व्हाइट ग्रेन ऑफ साल्ट, साल्ट के व्हाइट ग्रेन का एज द हीट लैप्ड अप द लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर, और इतनी गर्मी थी, इतना उस फ्लेम में तेजी था कि वह जो भी पानी का लास्ट बूंद था उसको भी अपने आगोश में ले लिया। तो इस पैसेज में नमक सत्याग्रह से रिलेटेड पैसेज था, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी थी, इस पे चर्चा किया गया है। इस पैसेज का मैं जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर दूंगी, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।